जय हिंद, जय भारत। आप सभी का अर्थशास्त्र के 24 यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। अब तक अपन लोग बात कर चुके हैं मार्केट का अर्थ। बाजार वह होता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, उसी बाजार कहा जाता है। इसकी परिभाषा अपन लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था बाजार का वर्गीकरण। बाजार का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, अर्थात मार्केट को 4 भागों में बांटा गया है। पहला था अपन लोगों ने पढ़ा क्षेत्र के आधार पर, दूसरा था समय के अनुसार, तीसरा था वस्तुओं या फिर कार्यानुसार, और चौथा है प्रतियोगिता के आधार पर। 2 की बात अपन लोग कर चुके हैं, जिसमें पहला था क्षेत्र के अनुसार। क्षेत्र के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक स्थानीय मार्केट, दूसरा होता है प्रादेशिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। इनका अर्थ, परिभाषा और उदाहरण देख चुके हैं। समय के अनुसार भी मार्केट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें था अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। अति अल्पकाल के अंदर पूर्ति को स्थिर माना गया था। पूर्ति के अंदर अचानक परिवर्तन करना संभव नहीं है, और उसका जो डायग्राम बन रहा था पूर्ति वक्र, वो y अक्ष के समांतर बन रहा था। दूसरा था अल्पकाल। उसके अंदर कुछ परिवर्तनशील साधनों में कि कुशलतम प्रयोग के द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जा सकती तथा पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है, उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में जो दीर्घकालीन, उसके अंदर उत्पादन के परिवर्तनशील और स्थिर सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि की जा सकती है और बाजार के अंदर मांग के अनुसार सप्लाई की जा सकती है, जिससे मार्केट के अंदर अधिक कीमत में ऊपर उतार और चढ़ाव न होता है। और उनके बाद में है अति दीर्घकालीन। उसके अंदर फर्म के पास इतना लंबा समय होता है, मार्केट के अंदर इतना लंबा समय होता है कि वो स्थायी और परिवर्तनशील सभी साधनों में जिस कुछ अनुसार, इच्छा अनुसार वो परिवर्तन कर सकता है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी या क्लाइमेट में संशोधन होगा, तो उनके अकॉर्डिंग वो उसमें परिवर्तन कर सकता था। यहाँ तक बातें हो चुकी हैं। अब जो तीसरा वर्ग वो था कार्य के अनुसार या फिर वस्तु के आधार पर बाजार। इसी को भी वापस 4 भागों में बांटा गया है। उसमें पहली जो मार्केट है उसी सामान्य मार्केट, जनरल मार्केट अर्थात सामान्य बाजार कहा जाता है। सामान्य बाजार यूँ समझिए जैसे किसी गांव के अंदर अपन लोग जाते हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की दुकानें अपन को एक साथ मिल जाती हैं, जिसमें सब्जी खरीदनी हो, फ्रूट खरीदने हो, फूल खरीदने हो, कपड़े खरीदने हो, जूते खरीदने हो, सब कुछ एक साथ ही अपन को प्रोवाइड हो जाते हैं। ऐसे बाजार को हमेशा सामान्य अर्थात जनरल मार्केट के नाम से जाना जाता है। देखिए कहा है, एक ही बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। एक ही बाजार में जैसी चाहे उस प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय अपन को मिलता हो, उस प्रकार की मार्केट को जनरल मार्केट कहा जाता है। इसका उदाहरण आप ध्यान रखना, जैसे कि कपड़ा, फल, फूल, सब्जियां आदि प्राप्त होते हो, एक ही छत के नीचे मार्केट कहा जाता है। दूसरे प्रकार की मार्केट, उसे विशिष्ट बाजार कहा जाता है, स्पेशल, अर्थात वह बाजार जो किसी एक निश्चित वस्तु के लिए ही बनाई गई हो, उसके अंदर एक साथ भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु उपलब्ध नहीं हो, उस प्रकार की मार्केट को विशिष्ट मार्केट के नाम से, विशिष्ट बाजार के नाम से जाना जाता है, स्पेशल मार्केट। जब किसी बाजार में केवल एक विशिष्ट वस्तुओं का ही क्रय विक्रय होता हो, ऐसी बाजार, जब किसी बाजार में केवल एक ही प्रकार की वस्तु का या विशिष्ट वस्तु का क्रय विक्रय होता हो, ऐसे मार्केट को विशिष्ट मार्केट कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि आप लोग सब्जी मंडी चले जाते हैं तो वहाँ पूर्ण रूप से सब्जियां ही प्राप्त होगी। वहाँ पर मात्र पूर्ण रूप से क्या प्राप्त होगी? सब्जी मंडी के अंदर मात्र सब्जी ही प्राप्त होगी। वहाँ पर यदि अपन का मन हुआ कि आम खाते हैं तो वहाँ पर आम अपन को उपलब्ध नहीं होगा। और यदि आप लोग फल बाजार, फ्रूट्स मार्केट्स में गए हैं
तो वहाँ पर अपन को मात्र फ्रूट्स ही होंगे, वहाँ पर अब अपन को भिंडी है, करेला है, उसकी अपन को उपलब्धता नहीं होगी। और यदि कोई ज्वेलरी होती है जैसे कि गोल्ड है, उस मार्केट में चले गए तो वहाँ पर मात्र अपन को ज्वेलरी ही प्राप्त होगी, आभूषण ही प्राप्त होंगे। अन्य प्रकार की अपन को धान मंडी, अपन लोगों ने कई बार सुनते हैं धान मंडी, तो धान मंडी के अंदर वहाँ जहाँ नज़र दौड़ाओगे उस मार्केट के अंदर पूरा का पूरा अपन को धान अर्थात अनाज ही अनाज मिलेगा, किंतु उसके अंदर अन्य किसी प्रकार की वस्तुओं को उपलब्धता नहीं रहेगी। तो ये थी अपन की विशिष्ट मार्केट। उनके बाद में अगली तीसरी मार्केट है नमूने द्वारा बिक्री। नमूने अर्थात प्रतिदर्श कह सकते हैं। नमूने अर्थात वस्तु का कुछ भाग उस मार्केट के अंदर रखा जाता है, जब उसको ज़रूरत हो उनके अनुसार उसको सेलेक्ट करेगा और उसको वो वस्तुएं प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मात्र वो बाजार के अंदर नमूने ही प्राप्त होंगे। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय नमूने के द्वारा ही किया जाता है, ऐसी मार्केट को नमूना बाजार कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पुस्तकें, अब जैसे कि अपन को एस.एल. आहूजा की पुस्तक चाहिए तो मात्र एक पुस्तक ही उस मार्केट पर अवेलेबल होगी और उसको अपन लोगों ने देखा और ऑर्डर के अनुसार अपन को वो प्राप्त हो जाएगी। दूसरी है जैसे धुलाई सोडा। धुलाई सोडा को ट्रकों के भराव अर्थात ट्रक लोड करे इतना मार्केट के अंदर पाउडर अपन को प्राप्त नहीं होगा। उस दुकान पर मात्र कुछ नमूने के रूप में ही रखा हुआ होगा कि आप उसमें से वैरायटी को पसंद कीजिए और आप लोगों को प्राप्त करवा दिया जाएगा। उनकी इसी प्रकार से साबुन है। ये सब के सब मार्केट किसकी श्रेणी में आ जाएगा अपन का? नमूनों के द्वारा उपलब्ध अर्थात नमूना मार्केट के अंदर इसके उदाहरण आएगा। अगला है श्रेणी के आधार पर या श्रेणी द्वारा बिक्री। खाद्यान्न फसलों, फलों आदि के प्रमाणीकरण के द्वारा वस्तुओं की गुणवत्ता का निर्धारण के अनुसार क्रय विक्रय बाजार के अंदर होता है। अर्थात अपन लोग कई बार फ्रूट्स खरीदते हैं तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार की वो वैरायटी बताता है, क्वालिटी बताएगा, तो उसकी गुणों के अनुसार ही उसको क्या किया जाएगा? श्रेणीबद्ध किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण बात करें, एक बादाम जो अमेरिकन बादाम आती हैं, तो अमेरिकन बादाम और इसी प्रकार की मुर्मू नाम की बादाम भी आती हैं, तो उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही अपन को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार क्वालिटी के अनुसार जो मार्केट के अंदर व्यापार किया जाता है, ऐसी मार्केट को श्रेणी द्वारा बिक्री मार्केट कहा जाता है। खाद्यान्न जो फसलें पदार्थ होते हैं उनके लिए हमेशा जो लाइसेंस दिखाते हैं अपन को, फसाई मार्क जो एक संस्था है भारत की, उनके द्वारा उसको प्रमाणीकृत होती हैं, वो ही खाद्यान्न मार्केट के अंदर बेचा और खरीदा जाएगा। अन्य प्रकार के खाद्यान्नों को पैकिंग या फिर मार्केट के अंदर खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। तो ये था ऑल ओवर एक बाजार जो अपन लोगों ने बात की किसके अनुसार? कार्य के अनुसार। तो कार्य के अनुसार बाजार का अपन लोगों ने भी